साधारण पहरेदारों को उसकी बात पर विश्वास हो गया, क्योंकि राजा का आदेश तो उन्हें भी ज्ञात था। तो उन्होंने बिना अधिक पूछताछ किए राजकुमारी तारा को बाहर जाने दिया। पहरेदारों को सफलतापूर्वक चकमा दे राजकुमारी तारा महल की चारदीवारी से बाहर तो आ गई, पर अब उसके सामने उससे भी बड़ी और विकट समस्या यह थी कि आखिर इतनी भयावह अंधेरी रात में वह अकेली अबला नारी कहां जाए, किससे सहायता मांगे। सड़कों पर भयानक सन्नाटा पसरा था और जंगली जानवरों का भी भय था। थोड़ी दूर तक अनजान रास्तों पर कांपते कदमों से चलने पर राजकुमारी को एक पुराना जीर्ण शीर्ण खंडहर नुमा घर दिखाई दिया, जो शायद वर्षों से वीरान पड़ा था। राजकुमारी तारा ने सोचा, आज की यह भयानक रात किसी तरह यहीं काट लेती हूं। सुबह होने पर जब कुछ उजाला होगा तभी कहीं सुरक्षित स्थान की ओर जाऊंगी। इसी सोच के साथ और मन में ईश्वर का नाम लेते हुए राजकुमारी उस वीरान डरावने पड़े घर के अंदर एक टूटी हुई दीवार के सहारे जाकर बैठ गई। उसे अपनी किस्मत पर, अपने दुर्भाग्य पर फूट फूट कर रोना आ रहा था। कहां तो वह महलों में रहने वाली सुख सुविधाओं में पली बड़ी एक राजकन्या थी, और कहां अब अपने उस दुष्ट पापी पिता के कारण उसे इन भयानक खंडहरों में चूहों और चमगादड़ों के बीच रात काटनी पड़ रही है। वह अपनी बेबसी पर आंसू बहाती रही। ऐसे ही डरावने सायों, अज्ञात आहटों और अपने दुर्भाग्य पर विलाप करते करते बैठे बैठे उसकी वह लंबी और कष्टप्रद रात किसी तरह कट जाती है। जब सुबह का थोड़ा थोड़ा मंद उजाला पृथ्वी पर फैलने लगा और पक्षियों का हल्का कलरव सुनाई दिया, तो राजकुमारी फिर से हिम्मत जुटाकर चल पड़ती है। उसे इस बात की भी गहरी चिंता थी कि अगर उसका दुष्ट बाप सुबह उसके कमरे में आया और उसे वहां नहीं पाया, तो निश्चित रूप से उसकी खोज जोर शोर से शुरू हो जाएगी और सैनिक उसे पकड़ने के लिए चारों दिशाओं में भेजे जाएंगे। इसलिए वह जल्दी से जल्दी, जितनी दूर हो सके, इस राज्य की सीमाओं से बाहर निकल जाना चाहती थी। राजकुमारी तारा अपनी बची खुची शक्ति को बटोरकर पूरी तेजी के साथ किसी अज्ञात दिशाहीन लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती जा रही थी। उसका कोई गंतव्य नहीं था, बस वह उस नरक से दूर भागना चाहती थी। इधर राजमहल में जब सुबह हुई तो जैसा राजकुमारी ने सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ। राजा जयपाल, जो रात भर अपनी वासना की आग में जलता रहा था, सुबह होते ही अपनी राक्षसी योजना को अंजाम देने के लिए राजकुमारी तारा के कमरे में आया।